Okay, so here in this lecture we will discuss about the Ramachandran plot. Okay, next lecture में हमने discuss किया था phi psi values and the significance of these values. ठीक है, तो इसका significance हमें इस lecture में जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा. Why we are discussing about these phi and psi angle, or what we can say bond angle. Okay, so make sure to subscribe the channel before going to start. Okay, so stay tuned with me and we will discuss it in a very detailed way. Ramachandran plot, usually CSI NET examination and other competitive examinations में Ramachandran plot से oftenly जो है वो पूछे जाते हैं questions. So very important topic through the examination point of view. So let us discuss about this Ramachandran plot. Okay, मैंने ऑलरेडी जो है वो कुछ ग्राफ का जो व्यू है वो ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी, ताकि हमारा जो है टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा ग्राफ ड्रॉ करने में. आई विल एक्सप्लेन इट इन ऑल डिटेल. ओके, नो वरीज अबाउट इट. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी रामचंद्रन प्लॉट. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाई साई एंगल्स. ओके, तो मैं एक जस्ट क्विक व्यू जो है ले लेते हैं अबाउट दीज फाई साई एंगल. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं सी अल्फा कार्बन जो है वो अटैच रहता है. ठीक है, carboxylic group is here and this is the peptide bond NH. okay, and it is also next अल्फा कार्बन. ठीक है, जब भी हम पॉलीपेप्टाइड की पॉलीमर फॉर्मेशन देखते हैं तो इस तरह से हमें जो है वो अरेंजमेंट शो होती है. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पूरा फुली ड्रॉ नहीं किया है, मैंने एग्जांपल यह है ताकि हम अच्छे से जो है बॉन्ड एंगल को समझ सकें. CN बॉन्ड हमें पता है, दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड. ये क्या हैं? ये हैं हमारे पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड, और हमने ये डिस्कस किया है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पे जो रोटेशन है इस बॉन्ड के अराउंड एटम्स की रोटेशन इज फुली रिस्ट्रिक्टेड. सो हमने देखा था कि रोटेशन कहाँ पे हो सकती है, तो रोटेशन कैन बी हेयर एंड इट कैन बी हेयर. तो अगर सी अल्फा सी इस बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं NC अल्फा. ठीक है, इन दो बॉन्ड और इन दो बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एंड फाई एंगल से. ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, एंड सो लेट अस स्टार्ट. सी अल्फा एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज साई, एंड एन एंड कार्बन अल्फा के बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज फाई. सो व्हाट वी कैन से हियर इट इज द साई एंगल एंड इट कैन फॉर्म द फाई एंगल. तो हम फाई एंड साई इसलिए डिस्कस करें क्योंकि जब रोटेशन देख रहे हैं अराउंड दीज मॉलिक्यूल जो है रोटेशन पॉसिबल है, और यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है. मॉलिक्यूल आइटम्स जो हैं इनके अराउंड जो है वो मूव कर नहीं सकते, दे आर रिस्ट्रिक्टेड. ओके, तो मूवमेंट कहाँ पे है? फाई एंड साई एंगल. और यहाँ पे रामचंद्रन प्लॉट में भी जो है वो फाई एंड साई जो वैल्यूज हैं इन्हीं का यूज हुआ है. ठीक है, सो एक क्विक हमने व्यू देख लिया कि फाई एंड साई एंगल क्या है. ओके, सो रामचंद्रन प्लॉट, ठीक है, इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज नोन एज GN रामचंद्रन. ठीक है, ये साइंटिस्ट थे GN रामचंद्रन, जिन्होंने ये ग्राफ जो था वो दिया था. उन्हीं के नेम के बेस के ऊपर जो है इसका नाम रखा गया था, दैट इज नोन एज रामचंद्रन प्लॉट. ओके, सो यहाँ पे क्या था कि हम बोल रहे हैं कि फाई एंड साई वैल्यू जो होती हैं, फाई और साई वैल्यू, हमने ये बोला था कि दिस वैल्यू कैन वेरी बिटवीन -180 डिग्री और +180 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती हैं, -180 एंड +180. नाउ व्हाट वी आर सेइंग, तो रामचंद्रन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये वैल्यूज जो हैं फाई एंड साई की, ये इस रेंज में लाई कर सकते हैं. -180 दिस कैन लाई बिटवीन -180 एंड +180 डिग्री. बट उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ. ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग कि जो फाई एंड साई वैल्यू हैं दिस कैन वेरी बिटवीन -180 एंड +180. बट रामचंद्रन जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने बोला कि कुछ वैल्यू हैं इस रेंज में. ऑब्वियसली फाई एंड साई की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पे
जो परमिटेड वैल्यू जिनको हम बोलेंगे, जहाँ पे तो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन होती है, बट कुछ वैल्यूज ऐसी हैं इस रेंज में जहाँ पे स्टीरिक इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हैं, जो वैल्यूज हैं, दे आर नॉट परमिटेड। ओके, तो इन्होंने क्या बताया, व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज जो हैं इस रेंज में ऐसी हैं, दे आर नॉट permitted or they are prohibited, but we can say they are prohibited। ऐसी वैल्यू जहां पे प्रोहिबिशन है, ठीक है, और वो क्यों है, ड्यू टू स्टीरिक इंटरफेरेंस, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोल सकते हैं। क्यों है स्टीरिक हिंड्रेंस, हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे फाई एंड साई वैल्यू जो हम बोल रहे हैं, कार्बन एंड अल्फा कार्बन एंड एन एंड नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन, ठीक है, इनके बीच में फाई एंड साई एंगल, वहां पे हम बोल रहे हैं कि रोटेशन परमिटेड है, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं हमारे एटम्स, और उसकी बेस पे बॉन्ड एंगल की वैल्यू के बेस पे कि किस तरह से वेरी कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बट हमने बोला कि ये रेंज तो उन्होंने बता दी कि फाई एंड साई कैन बी प्रेजेंट, द वैल्यू कैन बी प्रेजेंट विद इन दिस रेंज, बट रामचंद्रन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बोला कि यहाँ पे भी कुछ वैल्यू जो हैं ऐसी हैं जहाँ पे प्रोहिबिटेड वैल्यू जिसको हम बोलेंगे, जहाँ पे क्या है स्टीरिक इंटरफेरेंस होने की वजह से ये वैल्यू परमिटेड नहीं है, मींस वहां पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस रेंज में कुछ ऐसी वैल्यूज है। तो रामचंद्रन प्लॉट बोला गया उसको, उन्होंने क्या किया कि एक प्लॉट किया ग्राफ, ठीक है, उसमें उन्होंने ये वैल्यूज ली, ठीक है, फाई एंड साई एंगल की, जो वेरी कर रही थी -180 से +180 के बीच में। तो उन्होंने इस तरह से एक प्लॉट किया ग्राफ, तो उन्होंने कुछ वैल्यूज बताई कि जहां पे फाई एंड साई की वैल्यूज जिस रेंज में पड़ेंगी वहां पे जो है वो मोस्टली स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये फुली रेंज के बीच में भी कुछ ऐसे रीजन बताए जहां पे कुछ वैल्यूज जो है वो अलाउड रीजन है, मींस वहां पे जो है स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पे जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हो सकती, मींस दे आर प्रोहिबिटेड रीजन्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया रामचंद्रन प्लॉट में हम क्या बोल सकते हैं, इन्होंने बताया हमें कि जो फाई एंड साई की परमिटेड वैल्यू है, जहां पे हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ऑफनली देखने को मिल सकते हैं। तो व्हाट रामचंद्रन प्लॉट टेल्स अस दी परमिटेड वैल्यूज फॉर फाई एंड साई, फॉर किस चीज के लिए, फाई एंड साई, ठीक है, बॉन्ड एंगल, फॉर फाई एंड साई बॉन्ड एंगल, ये इन्होंने बताई, क्या बताई इन्होंने, परमिटेड वैल्यू जो है फाई एंड साई की, ठीक है, वो इन्होंने फर्स्ट टाइम बताई थी, ठीक है। फर्स्टली किसने बताई थी, ये रामचंद्रन, GN रामचंद्रन, बाय GN रामचंद्रन, ठीक है, बाय प्लॉटिंग इन 2-डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है। 2-डायमेंशनल ग्राफ मींस हमने एक्स एंड वाई एक्सिस पे वैल्यूज प्लॉट की, जहां पे हमने कुछ क्या बताई, परमिटेड वैल्यूज की इस रेंज में भी कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, और वहां पे मोस्ट कॉमनली जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। तो रामचंद्रन में क्या है, फाई एंड साई की परमिटेड वैल्यूज जो हैं वो बताता है हमें, ठीक है, जिसके बेस पे हम क्या बता सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये हमें माइंड में रखना है, जो कैसा ग्राफ है, 2-डायमेंशनल ग्राफ है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे ये प्लॉट किया गया था। और सबसे पहले परमिटेड वैल्यू इस रेंज में किसने बताई थी, दैट वॉज given by the scientist that is known as Ramachandran, and the plot is known as Ramachandran plot, okay। तो ये हमें डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है कि इसमें हमें परमिटेड वैल्यूज जो हैं वो बताई जाती हैं फाई एंड साई की, ठीक है, जिसके बेस पे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट था रामचंद्रन प्लॉट में कि जो कन्फर्मेशंस होती हैं और पेप्टाइड दैट आर डिफाइंड बाय दीज फाई एंड साई एंगल, ठीक है, जो कन्फर्मेशंस हैं, कन्फर्मेशन ऑफ पेप्टाइड
peptide defined by phi and psi bond angle, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम माइंड में रखेंगे। कंफर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड इज डिफाइंड बाय दीज फाई एंड साई एंगल। कंफर्मेशन सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कंफर्मेशन? कंफर्मेशंस मीन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, इन अ प्रोटीन, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट मीन्स कि जब हम प्रोटीन में देखते हैं अमीनो एसिड लिंक होते हैं, तो अमीनो एसिड में जो बॉन्ड हैं, जहां पे फाई साई एंगल हम डिनोट करते हैं, वहां पे हमने बोला देयर द एटम कैन रोटेट। तो वहां पे जो रोटेशन है वो किसी भी वे में हो सकती है। मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट वे में अरेंज हो सकते हैं, तो उसको बोला गया स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ प्रोटीन और इन अ पॉलीपेप्टाइड। तो कन्फर्मेशन उसको वर्ड दे दिया जाता है, दैट इज नोन एज कन्फर्मेशन, कि किस तरह से वो अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। और वो अरेंजमेंट जो है वो कौन डिफाइन करता है? फाई एंड साई एंगल, ऑब्वियसली, ठीक है। दैट इज डिफाइंड बाय द फाई एंड साई एंगल। क्योंकि फाई एंड साई एंगल जो है ओनली, अब हमने ये बोला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया कि जो फाई एंड साई की वैल्यू है वो ही डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंज हो सकता है, ठीक है, जिसके बेस पे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया इसका क्लियर, ठीक है, कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फर्मेशन? कॉन्फर्मेशन मीन्स कि किस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है एटम्स का, जो फाई एंड साई एंगल जहाँ पे बनते हैं, मीन्स कार्बन, अल्फा कार्बन एंड सी, जैसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एंड सी एंड एन सी अल्फा, ठीक है, यहाँ पे ही रोटेट कर सकते हैं एटम्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। तो फाई एंड साई की वैल्यू जो है उन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो अरेंज होंगी। मीन्स फाई एंड साई एंगल मीन्स किस तरह से वो एटम अरेंज हो रहे हैं, तो उन पे डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोटीन किस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। ये कंफर्मेशन जो है प्रोटीन की वो किस पे डिपेंड करेगी? ऑन दीज फाई एंड साई एंगल। सेकेंड पॉइंट आता है कि ओनली दोज कन्फर्मेशन possible where no hindrance या स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। वेयर इज नो पॉसिबल, वेयर इज नो हिंड्रेंस इज देयर, ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कन्फर्मेशन हमने बोल दिया फाई एंड साई एंगल। अब फाई एंड साई एंगल हमने बोल दिया इस रेंज में वेरी कर सकते हैं। दे कैन वेरी बिटवीन फाई एंड साई कैन वेरी बिटवीन -180 टू +180, ठीक है, इस रेंज में वेरी कर सकते हैं। बट रामाचंद्रन में क्या है, ये बोल रहा है कि इस रेंज में भी ऐसी फाई एंड साई की वैल्यूज जहाँ पे हमारी क्या है, नो हिंड्रेंस, जहाँ पे बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं है एटम्स के बीच में, वो वहाँ पे कन्फर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। वहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है वो होगी। कहाँ पे होगी? जहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं हो रही एटम्स के बीच में, ठीक है। ऐसे एंगल्स पे क्या है, हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हम याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट था कि जो कन्फर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड किस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकता है, वो डिपेंड करती है कन्फर्मेशन फाई एंड साई एंगल पे। और फाई एंड साई एंगल ऐसी बॉन्ड वैल्यूज, ठीक है, जहाँ पे कोई हिंड्रेंस ना हो या बिल्कुल ही कम हिंड्रेंस हो एटम्स के बीच में, वो कन्फर्मेशन जो है पॉसिबल है, वही कन्फर्मेशन पॉसिबल है इस रेंज के अंडर, ठीक है। सेकेंड, ये 2 पॉइंट हमारे हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे, आएंगे प्लॉट के ऊपर, ठीक है, मेनली कि 2 डायमेंशनल जो हमने बोला रामाचंद्रन प्लॉट जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली ये प्लॉट है क्या, ठीक है, इन्होंने किस तरह से बनाया था। तो यहाँ पे प्लॉट में सबसे पहले हम देख सकते हैं, मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ही इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो है वो फाई डिग्री लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साई डिग्री में इनकी वैल्यू है, ठीक है। दैट कैन वेरी, क्योंकि बॉन्ड एंगल हैं तो ऑब्वियसली दे कैन बी रिटन एज इन डिग्री, वैल्यू कैन बी रिटन एज इन डिग्री, ठीक है। तो ये फाई डिग्री है और दिस इज साई डिग्री। तो ये वाली जो एक्सिस है वो फाई एंगल को डिनोट कर रही है और ये डिनोट कर रही है साई एंगल को। और हमने बोला एंगल की जो
रेंज हैं दैट कैन वेरी फ्रॉम -180 एंड +180। तो एक बार प्लॉट को समझ लेते हैं। अगर -180 +180 एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वो कौन है, फाई एंगल। फाई एंगल -180 से 0 एंड 0 टू +180, ठीक है। तो इसकी रेंज इस साइड जो एक्स एक्सिस है ये किसकी रेंज है, -180 टू +180, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी फाई एंगल। तो ये किसकी है, फाई एंगल की। अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे साई डिग्री मीन्स साई जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इट कैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम -180, इस तरह से वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं टू व्हाट +180 डिग्री। तो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, ये फाई एंगल है, ये साई एंगल। तो अगर मैं इस तरह से देखूं तो इस साइड को अगर मैं फाई एंगल बढ़ाती जाऊं, इंक्रीज करती जाऊं, तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, फाई की, ठीक है। और यहां से अगर मैं इंक्रीज कर रही हूं वैल्यू फ्रॉम 180 टू +180, तो ये किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साई एंगल की, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस साइड अगर हम फाई वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू है और यहाँ पे कोई वैल्यू, तो ये यहाँ पे जो है हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है ये ग्राफ उन्होंने दिया था, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है वो हमारे ड्रॉ किया गया है एक प्लॉट, जिसको मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए बता देती हूँ, -180 एंड +180 डिग्री के बीच में वैल्यू वेरी कर रही हैं, ठीक है। हमारा बेसिक पर्पज है इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे जो मैंने कुछ जो रीजन है ग्राफ के, ठीक है, वो वाइट हैं, ठीक है, वहां पे मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रखा। कुछ रीजन है जहां पे मैंने कलर्स ड्रॉ कर रखे हैं, ब्लैक कलर है एंड ग्रीन कलर है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एरिया अगर मैं डिस्कस करूं तो एक एरिया है जो मैंने शेडेड किया हुआ है डार्क, ठीक है, डार्क या ब्लैक में जिसको मैंने शेड किया हुआ है। तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है जहां पे स्टीरिक नो हिंड्रेंस, नो स्टीरिक हिंड्रेंस इज देयर, ठीक है। स्पेलिंग जो है थोड़ा सा मिस स्पेल हो सकते हैं बीच में, ओके। सो नो स्टीरिक हिंड्रेंस, जहां पे कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, वो कौन से एरियाज हैं, ब्लैक या डार्क जो मैंने कर रखे हैं। तो डार्क रीजन्स यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये वाला रीजन डार्क है, एक ये, दो रीजन डार्क है ओनली, ठीक है। तो ये कैसे एरिया हैं, तो डार्क रीजन्स मींस या ब्लैक रीजन्स का क्या मतलब है ग्राफ में, दैट मींस ऐसे एरिया जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है ही नहीं एटम्स के बीच में, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने ये स्टडी कर रखा होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस जहाँ पे होगी मींस एटम जो है वो स्टीरिकली हिंड्रेंस मींस कि वो बिल्कुल अनफेवरेबल कॉन्टैक्ट में है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो अरेंजमेंट स्टेबल नहीं होगी। जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी मींस वो इजीली एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, वो एरिया जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे। और वहीं पे हमने बोला कि कन्फर्मेशन कहाँ पे पॉसिबल होंगी, जहाँ पे कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। तो जो ब्लैक एरियाज हैं व्हाट वी कैन से कि ज़्यादातर अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखेंगे, इस प्लॉट के थ्रू हम वही बता रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे मिलनी चाहिए हमें, इस ब्लैक रीजन में, क्योंकि इसमें क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, ठीक है। तो सेकंड अगर मैं बात करूं, अभी सिर्फ मैं ग्राफ में कुछ और भी प्लॉट करके बताऊंगी, अभी मैंने हाफ डन किया हुआ है, बट यहाँ पे पहले हम कलर का जो है वो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ब्लैक कलर हमने अंडरस्टूड कर लिया, अब हम ग्रीन पे आएंगे एंड देन जो बिल्कुल व्हाइट जो मैंने रीजन रखा हुआ है प्लॉट में, ठीक है। ये तीनों हम समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया ब्लैक रीजन जहाँ पे कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, मीन्स ब्लैक रीजन। सेकंड रीजन है यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा मीडियम, डार्क नहीं है, मीडियम शेड में है, मीडियम शेड है जिसको मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, ग्रीन। मैंने ग्रीन से जो है इसको कलर किया हुआ है, ठीक है। मीडियम शेड भी बोल सकते हैं या ग्रीन शेड मैंने की है, ठीक है। तो ये एरियाज कैसे हैं, ये एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे रेयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, रेयर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मिल सकती है, रेयर स्ट्रक्चर फॉर्म, रेयरली यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे डार्क रीजन है और यहाँ पे जो मैंने मीडियम शेड किया है ग्रीन शेड, यहाँ पे कुछ हद तक बहुत ही कम जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं बट बहुत कम मिलेगी, ठीक है, रेयरली जिसको बोलते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। थर्ड हमने वाइट जो है वो अपना प्लॉट रखा हुआ है। थर्ड जो कुछ रीजन ऐसे हैं बहुत ज़्यादा, इस वाले साइड के बहुत ज़्यादा रीजन ऐसे हैं जो वाइट हैं, ठीक है, प्लॉट में। तो थर्ड कैसा है, वाइट, या जिसको हम बोलेंगे वाइट रीजन है प्लॉट का, ठीक है। वाइट रीजन का मतलब है कि ऐसी कन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल ही डिसफेवर्ड हैं, ठीक है। कन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, कन्फॉर्मेशन मीन्स जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हम देख रहे हैं डिसफेवर्ड है, डिसफेवर्ड है, यहाँ पे हो ही नहीं सकते। इन वाले रीजन्स में जो है कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इनको व्हाइट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो व्हाइट कलर का मतलब, प्लॉट का मतलब कि वहाँ पे कन्फॉर्मेशन डिसफेवर्ड है। और क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, स्टीरिक हिंड्रेंस है। स्टीरिक हिंड्रेंस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम स्टीरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा, ठीक है, उसमें उतनी ही ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस मींस अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी एटम्स की। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास छोटा सा अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एलानिन की, जिसमें जो साइड ग्रुप अगर हम बात करें तो साइड ग्रुप में क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और एक बात कर ले हम आइसोल्यूशन या थ्रियोनिन, जो बल्कि जहाँ पे आर ग्रुप है, जहाँ पे बहुत सारे बड़ा जो एक आर ग्रुप अटैच है, तो वहाँ पे अरेंजमेंट जो है उतनी ही मुश्किल से होगी और स्टीरिक हिंड्रेंस होगी एटम्स के बीच में। अब इसको इस तरह से स्टीरिक हिंड्रेंस को इस तरह से भी समझ लेते हैं। मान लो एक रूम है, वहाँ पे 10 स्टूडेंट है तो वो इजीली बैठ सकते हैं, ठीक है। बट अगर वहाँ पे मैं 60 स्टूडेंट्स को बिठा दूँ तो उतनी ही उनमें क्या होगी, आपस में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना छोटा मॉलिक्यूल है उसमें कम हिंड्रेंस होगी, जितना बड़ा अगर बल्कि आर ग्रुप जुड़ा हुआ है अमीनो एसिड में उतना ही ज्यादा क्या है वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, क्योंकि अमीनो एसिड में क्या है, आर ग्रुप ही उसको मेनली जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है एक दूसरे अमीनो एसिड से, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम है अमीनो एसिड का, ठीक है। तो जहां पे आर ग्रुप बल्कि है, फॉर एग्जांपल आइसोल्यूशन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें या एलेनिन का देखें तो एलेनिन इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वहां पे उतनी कम हिंड्रेंस होगी एज कंपेयर टू आइसोल्यूशन। तो इसलिए हम बोलते हैं व्हाइट रीजन जो है क्या बताते हैं, ऐसे रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, उसकी वजह से वहां पे कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट रीजन। तो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता। मीडियम शेड, ग्रीन शेड जहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे रेयरली जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, जबकि डार्क शेडेड जो है जिसको हमने ब्लैक से शेड किया, ये ऐसे रीजन्स हैं प्लॉट के जहाँ पे कॉमनली हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। पहले तो हमने कलर का सिग्निफिकेंस देख लिया कि मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से क्यों कलर किया हुआ है प्लॉट में, ठीक है, हमें समझ आ गया कि दिस इज द डार्क रीजन, ठीक है, दिस इज ग्रीन जो वहाँ पे कुछ कंफर्मेशन देखने को मिल सकती है, और वाइट रीजन में जहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल सकती। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट again in detail about this Ramachandran plot and what we are saying कि मैं एक बार फिर से इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नेम दे दूं ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, क्योंकि अगर मैं इनको नेमिंग कर दूं तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन होती है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। हमें पता है कि अल्फा हेलिक्स क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, दैट इज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही बनेंगे, बट कौन से बनेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ओके, ये याद रखना है प्लॉट के बारे में, ठीक है। एक्चुअली ये किस पे बेस्ड है, हमारे फाई और साई की वैल्यूज की बेस में। जब हमारी फाई वैल्यू वेरी कर रही है एक्चुअली प्लस रीजन में, ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो है ना, इस साइड इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू में लाए कर रहा है, ठीक है। और जब साई की वैल्यू भी पॉजिटिव होंगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाई की भी पॉजिटिव होंगी, तब हमारे कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अल्फा हेलिक्स।
और अब मैंने साथ में बता दिया कि ग्रीन का मतलब है कि ये मीडियम यहाँ पे बन सकते हैं स्ट्रक्चर बट रेयरली हैं, ठीक है, रेयर केस में बनेंगे। तो ये कब बनते हैं, रेयरली बनते हैं, ये देखा गया है, ठीक है। ये वैल्यूज को प्लॉट करके ये देखा गया है कि लेफ्ट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स हैं ये कब बनते हैं, जब वैल्यूज हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, फाई एंड साई की वैल्यू जब हम मैच करेंगे, तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो वहां पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेंगे, ये याद रखना है। और बाकी क्या है, ग्रीन कलर से शेड हुआ है, मतलब मीडियम जो कलर मैंने दिया है, इसका मतलब हमने समझ लिया कि यहाँ पे फॉर्मेशन तो होगी बट वो रेयरली है, ठीक है, रेयरली देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमनली नहीं, मतलब मोस्ट कॉमन ये स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है, ये रेयरली बनेगा। और जब हमारी वैल्यूज फाई एंड साई की किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लॉट है ना, ये रामाचंद्रन जो प्लॉट जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है, इन्होंने दिया था। और उन्होंने ये एल एलेनिन जो रेजिड्यू था ना, उसके लिए स्टडी करके बनाया है ये वाला ग्राफ, इसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे स्टैंडर्ड जो ये ग्राफ है ये किसके लिए है, एल एलेनिन के लिए, एल एलेनिन लिया हुआ था इन्होंने, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि बाकी जो अमीनो एसिड हैं उनका सेम है या डिफरेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्लॉट के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बीटा शीट्स और जो कोलेजन हेलिक्स हैं, यहाँ पे कोलेजन हेलिक्स, कोलेजन जो है वो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स, एक ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। बीटा शीट्स मिलेंगी इस वाले क्वाड्रेंट्स में, अगर वैल्यू लाई करेंगी ना, फाई की वैल्यू जो है यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव लाई करेगी इस वाले क्वाड्रेंट में, और साई की पॉजिटिव में लाई कर सकती है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू इसकी लाई करेगी, साई एंगल की, फाई जो है ये नेगेटिव में चलेगा। तो जब ये दो वैल्यूज यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगी तो कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाई कर रही हैं तो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स हमारा बन सकता है, ठीक है। बीटा शीट में मेनली जो है इसमें इस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, बीटा शीट या कोलेजन हेलिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये देखने को मिलता है, ठीक है, बीटा शीट। तो बीटा शीट भी कैसी मिलती हैं, हमें पता है बीटा शीट भी कैसी होती है, एक होती है पैरेलल बीटा शीट, एक होती है हमारी एंटी पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट, ठीक है, ये दो तरह की होती हैं। तो अगर हमारा अबव यहाँ पे अबव रीजन में लाई करती है या फिर यहाँ पे लो रीजन में जो वैल्यू लाई कर रही है, तो अगर अबव करेगी तो दैट इज एंटी पैरेलल बीटा शीट। बीटा शीट तो है बट कौन सी है, एंटी पैरेलल, ठीक है। और अगर इसके नीचे लाई कर रही हैं, ठीक है, तो दैट इज पैरेलल बीटा शीट। तो मेजरली सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी पढ़ रही हैं, बीटा शीट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, जो कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो वैल्यूज हम देख रहे हैं ना, तो इसी क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला एंटी पैरेलल बीटा शीट, बीटा पैरेलल बीटा शीट एंड कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, और ये हैं भी डार्क शेडेड रीजन। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हम देख रहे हैं बहुत सारा रीजन डार्क शेडेड है, तो इट मीन्स कि ज़्यादातर वैल्यू या ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डार्क जो शेडेड रीजन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर क्वाड्रेंट्स। तो हम क्या देखेंगे, मोस्ट ऑफनली जो हमारे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है वहां पे कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बीटा शीट, पैरेलल, इट कैन बी एंटी पैरेलल, और कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम वैसे ही कंपेयर करें ना, तो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वैल्यू जब फाई की वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है, और साई की वैल्यू माइनस, एंड साई कैन बी हेयर, ठीक है, प्लस वैल्यूज, इट कैन प्लॉटेड इन दिस क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेनली जो है वो
हमारे स्ट्रक्चर लाए करेंगे, क्योंकि जो डार्क शेडेड सबसे ज़्यादा रीजन इसी में है। तो इतना हमने डिस्कस किया। बाकी इसका ग्रीन शेडेड रीजन भी है, तो ज़्यादातर वैल्यूज इसी क्वाड्रेंट में लाए करेंगे। तो यही हमें याद रखना है, कौन सी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही है, बीटा शीट्स, एंटी पैरेलल एज वेल एज पैरेलल एंड कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू लाई करेंगी, जो कि फाई की भी माइनस में हो और साई की भी माइनस डिग्री में होंगी, ठीक है। तो डार्क रीजन यहाँ पे ये है जहाँ पे मोस्टली जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनेगा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा, अल्फा हेलिक्स ही, बट कौन सा, राइट हैंडेड। और यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बन रहा है, यहाँ पे राइट हैंडेड बन रहा है। और राइट हैंडेड किस में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट हमें देखने को मिल रहा है कि सारा वाइट है। वाइट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ओवरव्यू समझ आ गया रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि मैंने बोला था कि जब रामाचंद्रन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लॉट किया ना, तो इन्होंने कौन सा अमीनो एसिड के लिए ये प्लॉट किया था, एल एलेनिन के लिए, ओके, एल एलेनिन। बट इन्होंने बोला कि प्लॉट फॉर द अदर अमीनो एसिड वो जो होगा दैट इज ऑल्सो नियरली आइडेंटिकल, ठीक है। अगर हम एल अमीनो एसिड जो है लेंगे अदर, ठीक है, बाकी सारे अमीनो एसिड भी जो हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो एल अमीनो एसिड, अगर हम अदर अमीनो एसिड की बात करें, वो भी नियरली आइडेंटिकल होंगे, नियरली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ये एल एलेनिन के लिए ग्राफ, बट ये ग्राफ जो है वो आइडेंटिकल होगा अदर अमीनो एसिड के लिए भी, एक्सेप्ट हम बात करें अगर, तो हमारा जो ब्रांच्ड जो हमारे अमीनो एसिड हैं, जहाँ पे ज़्यादा बल्कि जो है वो आर ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे हम आइसोल्यूसिन की बात करें, ठीक है, आइसोल्यूसिन हो गया या थ्रियोनिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बल्कि आर ग्रुप है, तो जितना ज़्यादा बल्कि आर ग्रुप है ना, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है। तो वहाँ पे ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। बाकी अमीनो एसिड जो हैं, जहाँ पे अनब्रांच्ड जो अमीनो एसिड हैं, जहाँ पे ब्रांचिंग आ गई ना, वहाँ पे तो ये वेरी करेगा। बट जहाँ पे अनब्रांच्ड हैं, सिंपल अमीनो मीन्स जो स्मॉल साइज अमीनो एसिड है, उनके लिए नियरली आइडेंटिकल रहेगा, जो कि एल एलेनिन के लिए है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। बाकी ग्लाइसिन के लिए भी ये प्लॉट नहीं किया गया था, मीन्स प्लॉट कर सकते हैं हम, पर ग्लाइसिन जो है वो कहीं भी कन्फर्मेशन पॉसिबल है इन क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, जो कि बाकी अमीनो एसिड से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन में आर ग्रुप बल्कि है ही नहीं, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसीलिए उसकी वैल्यू जो है कहीं भी रीजन में लाई कर सकते हैं। ये डिसअलाउड रीजन है, यहाँ भी लाई कर सकते हैं, इधर भी लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको एक साइड में रखा गया है, क्योंकि सिंपल वही एक अलग से फॉल कर रहा था, ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। ग्लाइसिन अलग से फॉल करती है उसकी रेंज, तो वो एक ही ऐसा अमीनो एसिड है, इसलिए उसको जो है वो ब्रॉडर रेंज है उसकी, जहाँ पे भी वैल्यूज गिर सकते हैं। बट इस केस में जो हमने एल एलेनिन की ये प्लॉट किया, ये नियरली आइडेंटिकल रहेगा अनब्रांच्ड अमीनो एसिड में। अब ब्रांच्ड अमीनो एसिड में क्या हो सकता है कि ब्रांच अमीनो एसिड और इसमें क्या फ़र्क है, ये तो होगा अनब्रांच्ड अमीनो एसिड के लिए। जैसे हमने ये एलेनिन कोई ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, मिथाइल ग्रुप वहाँ पे अटैच है, बट आइसोलेशन इज अ बल्की वन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन केस में क्या होगा, किस तरह से वेरी कर सकता है कि जो अलाउड रीजन है ना, जो डार्क वाले रीजन है, ये और नैरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बल्कि आर ग्रुप है, तो उसकी जो अलाउड रेंज है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। तो ये है, बाकी तो सेम रहेगा एलेनिन एंड अदर अमीनो एसिड्स के लिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं एल एलेनिन या एल अमीनो एसिड, तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। वाई वी आर डिस्कसिंग ओनली द एल अमीनो एसिड। एक तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि जो एल अमीनो एसिड होते हैं ना, ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में यही अमीनो एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं, मींस यही अमीनो एसिड प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है।
नेचुरली दो तरह के अमीनो एसिड स्टीरियो केमिस्ट्री में हम देखते हैं, एल एंड डी अमीनो एसिड कैन बी देयर, ठीक है। बट जब प्रोटीन की हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ एल अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, एल अमीनो एसिड। तो हमने यहाँ पे लिखा एल एलेनिन, तो इसीलिए एल एल हम राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ये हम एक और इसका लेक्चर बनाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि एल और डी में क्या डिफरेंस है अमीनो एसिड में। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम क्लियरली देखें तो ग्राफ जो है शिफ्ट है इस साइड को, ठीक है। इस साइड को बिल्कुल ही कम जो है वो कन्फर्मेशन देखने को मिल रही है और असिमेट्रिक ग्राफ है। व्हाट वी कैन से कि रामचंद्रन प्लॉट जो है ये क्या है, एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं हम ग्राफ को, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो मोस्टली वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड जो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है इन्हीं में लाई कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ में बहुत कम वैल्यूज लाई कर रही हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ जो है एक ही साइड को शिफ्ट है, तो उसको बोल दिया हमने असिमेट्रिक ग्राफ है। वाई द ग्राफ इज असिमेट्रिक, ठीक है। इस साइड को वैल्यूज क्यों नहीं ज़्यादा जो है वो शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो ये है एल अमीनो एसिड की वजह से, ठीक है। एसिमेट्री किसकी वजह से है, एल अमीनो एसिड की वजह से है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिसअलाउड रीजन तो हर जगह है, वाइट रीजन यहाँ भी है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे और ज़्यादा है और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा है, ये डिसअलाउड रीजन है। बट अगर हम वैसे भी देखें अलाउड रीजन की बात करें तो यहाँ पे राइट साइड को अगर मैं इन क्वाड्रेंट को देखूं फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ पे ज़्यादा अलाउड रीजन है ही नहीं, डिसअलाउड रीजन जो है वो ज़्यादा हैं, jabki लेफ्ट साइड सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो वैल्यूज लाई कर रही हैं जो अलाउड वैल्यू। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इस साइड भी तो वैल्यूज लाई कर सकते हैं। मोस्टली हम देख रहे हैं कि जहाँ पे फाई की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, मीन्स फाई जो है वो इंक्रीज कर रही है वैल्यू, वहाँ पे जो है कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। पॉजिटिव में जब इसकी वैल्यू जा रही है, ठीक है। जबकि साई की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों साइड जो है वैल्यूज हमें देखने को मिल रही हैं, अलाउड रीजन मिल रहे हैं। बट फाइव में ये थोड़ा सा है कि जब ये पॉजिटिव साइड को इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन देखने को हमें नहीं मिल रही है, नेगेटिव साइड को ही ग्राफ शिफ्ट है। तो ये एसिमेट्री किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू दी एल अमीनो एसिड, क्योंकि हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एल अमीनो एसिड एंड डी अमीनो एसिड। तो ये क्या है, एल अमीनो एसिड है, ठीक है। इसी वजह से ग्राफ शिफ्टेड है इस साइड को। जब हम डी ग्राफ की बात करेंगे, हम बात करेंगे डी अमीनो एसिड के बारे में भी, क्या ये ग्राफ सेम रहेगा डी अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है, मीन्स बाकी सारा सेम रहता है, बस ये वैल्यूज जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द डी स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। एल के केस में ये इस तरह को है। जब डी अमीनो एसिड का भी ग्राफ हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ की एसिमेट्री है ना वो डिफरेंट हो जाएगी उस टाइम, ठीक है। ये एक और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एल और डी हम दोनों डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ एल अमीनो एसिड के लिए जो है रामचंद्रन प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। वैल्यूज उसमें सारी सेम रहेंगी, ठीक है। बस इसमें क्या है, उस ग्राफ में हम देखेंगे कि 180 डिग्री जो है वो शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है, ग्राफ। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे वो। बाकी ये रामचंद्रन प्लॉट जो है हमें माइंड में रखना है, मोस्टली एल एलेनिन ही जो है वो प्लॉट में दिखाया गया है बुक्स में, ठीक है। तो उन्होंने ये एल एलेनिन के लिए ही प्लॉट किया था, रामचंद्रन जो साइंटिस्ट थे। इसी को रेफरेंस लेके हम बाकी अमीनो एसिड का भी सेम ही ग्राफ रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट कि हम डी जब अमीनो एसिड की बात करते हैं तो उसके लिए ग्राफ थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है 180 डिग्री एंगल पे, तो हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बाकी एसिमेट्री किसकी वजह से है, एल जो अमीनो एसिड है दैट इज एल। और मोस्टली जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड जब प्रोटीन बनते हैं तो वो किस तरह के अमीनो एसिड अरेंज होते हैं, एल टाइप स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो एल ही जो है मोस्टली प्रोटीन में होते हैं, डी जो अमीनो एसिड है वो फाउंड नहीं होते हमारे प्रोटीन में। तो हम बात करेंगे वे नेचुरली होते हैं बट प्रोटीन में नहीं होते। प्रोटीन के केस में सिर्फ एल टाइप के अमीनो एसिड होते, इसीलिए हमने एल एलेनिन की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रामचंद्रन प्लॉट कि डी अमीनो एसिड अगर हमसे पूछ लिया जाए तो किस तरह से होगा, ठीक है। बाकी हमें याद रखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमनली वैल्यूज जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, ठीक है, बीटा शीट जिसको बोलते हैं, एंड कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। तो दैट्स ऑल अबाउट द रामचंद्रन प्लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।